ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। राज एलईडी एलसीडी लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। सीखें एलईडी मात्र 30 दिन में। हमारा मोबाइल नंबर है 74 89 49 61 93। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। सीआरटी वाले भाइयों के लिए विशेष से विशेष मौका, क्योंकि उनको ही आगे बढ़ना है। ऐसा ना हो कि बगल वाला पड़ोसी आपको एलईडी सुधारता मिले और आप हाथ से हाथ धरे बैठे रहें। इसलिए आपके लिए सुनहरा अवसर है। आइए और इस मौका का लाभ लीजिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉम्बो मदरबोर्ड की। क्यों ये कॉम्बो मदरबोर्ड जो होता है वो हमारा 24 इंच से 50 इंच 60 इंच तक की एलईडी में लगता है। और इस मदरबोर्ड के विषय में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये मदरबोर्ड सभी एलईडी एलसीडी में लगा हुआ होता है। ये एक पॉपुलर मदरबोर्ड है। और आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार ये मदरबोर्ड हम दूसरे मदरबोर्डों का क्या करेंगे। तो अगर आपने इस मदरबोर्ड के वोल्टेज ट्रेस कर लिए तो ये मान लें आप कि सभी मदरबोर्ड के वोल्टेज आप ट्रेस कर लेंगे। जहाँ तक कि स्मार्ट बोर्ड आएगा उसके भी आप वोल्टेज ट्रेस कर सकते हैं। सिर्फ अंतर पड़ेगा तो 1 वोल्ट में अंतर पड़ेगा, इसके अलावा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप चेक करके देखें। तो ये हमारा जो मदरबोर्ड है BSTP53U712, ये बहुत पॉपुलर मदरबोर्ड है। इसका ही हमने वोल्टेज चार्ट आपके लिए निकाला है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इस साइड का, ये आप देख रहे हैं ये पिन, ये आपका HDMI 1 HDMI 2, ये हमारा कंप्यूटर वाला सॉकेट, ये हमारा EP सॉकेट, ये हमारा एंटीना वाला सॉकेट, और ये हमारे वीडियो के, ये वही है। ये हम आईसी लग रही है, आप देख रहे हैं ये आईसी लग रही, इसमें ये क्रिस्टल लग रहा, ये क्रिस्टल लग रहा। ये हमारी जो एक इसको पूरा ऑपरेट करती है वह आईसी है 1118, ये लग रही इसमें है। और आगे का आधा हिस्सा हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको क्या करना चाहिए इस मदरबोर्ड के विषय में हम आपको जानकारी देते हैं कि आपको ये मदरबोर्ड कैसे ट्रेस करना चाहिए। क्योंकि आपके पास इस टाइप के काफ़ी मदरबोर्ड आएंगे और फंडा यही रहेगा। तो हम कैसे ट्रेस करें कि हम वो मदरबोर्ड हमें जानकारी में आए। तो ये हमारा 1118 आईसी होता है। अब इसको हम अगर यूं कर दें तो ये जो हमारा सप्लाई होता है, सप्लाई के बाद इसमें 2 आउटपुट निकलते हैं वोल्ट के। एक तो 12 वोल्ट निकलेगा और एक 24 वोल्ट निकलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये इसमें यहाँ आप देख रहे हैं ये 12 वोल्ट और ये 24 वोल्ट। 12 वोल्ट होगा पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, जिसमें ऑडियो आईसी भी शामिल रहेगी। और मात्र जो हमारा 24 वोल्ट होगा वो होगा हमारे इस बैकलाइट सिस्टम को चलाने के लिए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज चेक कहाँ से करें। तो सबसे पहले हमें ये वोल्ट चेक करना होगी। अगर यहाँ वोल्ट हमारे 12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो हमें फिर सप्लाई ट्रेस करना होगी। सप्लाई की काफ़ी वीडियो हम आपको बना के दे चुके हैं। सप्लाई हमने बनाई, 12 वोल्ट हमारे यहाँ आए, तो एक बार हम यहाँ भी 24 वोल्ट 23 वोल्ट चेक करेंगे। जैसा मैंने मार्क में बताया है ऐसा कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इस कॉइल से जो भी कॉइल रीडिंग बताए तो आपको
इस जो हमारा डायोड है इससे जो भी रीडिंग बताए वही कॉइल आपकी 5 वोल्ट की होगी। कंटिन्यूटी से अगर चेक करेंगे तो ये कॉइल इससे हमें रीडिंग बताएगी। क्यों कि अगर हम इसको 12 वोल्ट से हमें सबसे पहले 5 वोल्ट बनाना ज़रूरी होता है। 12 वोल्ट से जब हम 5 वोल्ट बनाएंगे तब हमें ये पता लगेगा कि हमारा पहला 5 वोल्ट का कॉइल कौन सा है। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूटी से ही चेक करना होगा कि हमारा 5 वोल्ट का कॉइल कौन सा है। तो हमारा जो वोल्ट बनेगा वो सबसे पहले 12 वोल्ट बनेगा और 12 से 5 बनेगा। हाँ किसी किसी सेट में डायरेक्ट ये सारे वोल्ट 12 वोल्ट से ही ऑपरेट हों, जैसे 12 वोल्ट से 1.2 वोल्ट ऑपरेट हो, 12 वोल्ट से ही 5 वोल्ट ऑपरेट हो और 12 से ही 3.3 वोल्ट ऑपरेट हो। ऐसा हम सोनी की टीवी में अक्सर देखा करते हैं। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें वोल्टेज चार्ट के अनुसार जो वोल्ट जहाँ मिलेंगे हमें उन्हें चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम 12 वोल्ट। इसके बाद जो सेकंड वोल्ट बनते हैं बूस्ट वोल्ट बनाने के लिए, बैकलाइट के लिए, उसको चेक करेंगे। 12 से 5 वोल्ट चेक करेंगे क्योंकि 5 वोल्ट से ही हमें 3.3 वोल्ट बनेंगे। तो जैसे ही हम 5 वोल्ट हम चेक करेंगे तो 3.3 वोल्ट की आईसी होती है ये 1118। उसमें डबल रेगुलेटर होता है। इसको मैं बताता हूँ आपको, ये वाली इसमें डबल रेगुलेटर होता है। दो एक साइड डबल इनपुट होता है तो उसी साइड डबल आउटपुट होता है। और यह एक पेचीदा काम है। यहाँ अगर हमने ध्यान रख लिया, इसका ध्यान रख लिया तो हमें बहुत ही आगे सफलता मिलेगी। ये 3.3 वोल्ट बनाता है जिससे हमें हमारा जो बायोस आईसी रहता है, मेमोरी आईसी रहता है, उसके लिए बनाता है और साथ में बनाता है हमारे मेन जो मदरबोर्ड की आईसी होती है, मेन आईसी होती है, उसके लिए ये वोल्ट बनाता है। क्योंकि ये स्टैंड बाई के पहले के वोल्ट है। स्टैंड बाई पर इस पर यहाँ 0 वोल्ट रहेंगे। ये आउटपुट देख रहे हैं आप, 3.3 तो रहेगा, लेकिन जब 1.8 पर 0 वोल्ट रहेंगे। उसका कारण ये है दोस्तों कि इसे को स्टार्ट करने के लिए स्टैंड बाई से एक पल्स आएगी इस ट्रांजिस्टर द्वारा और यहाँ हमें 5 वोल्ट ऑन होंगे। 5 वोल्ट भी नहीं मिलेंगे। दोनों साइड इनपुट हमारा 5 वोल्ट है लेकिन नहीं मिलेगा आपको। वो कब मिलेगा? एक साइड मिलेगा, दूसरी साइड 5 वोल्ट हमको कब मिलेगा? जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। और ट्रांजिस्टर कब ऑन होगा? जब स्टैंड बाई यहाँ से छूटेगी। जैसे ही छूटेगी या 5 वोल्ट आएंगे और या 1.8 वोल्ट आएंगे। कभी कभी हमें देखने में मिला है कि सारे वोल्ट आ गए। सर, लोग कहते हैं सर 12 वोल्ट भी है, 5 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट भी है और 1.2 वोल्ट भी है और 1.8 वोल्ट भी है सर। अरे 1 वोल्ट आ कैसे गए? 1 वोल्ट अगर आ गए हैं तो हमारा एमसीयू प्रॉब्लम में है, हमारी जो मेमोरी आईसी है वो प्रॉब्लम में है, हमारा क्रिस्टल प्रॉब्लम में है। क्योंकि ये तो स्टार्टिंग के बाद आते हैं, स्टार्ट होने के जस्ट बाद। तो इस तरह हमें चेक करना है। क्रिस्टल पर हमेशा हमें जो क्रिस्टल के वोल्ट होते हैं उस पर हमेशा हमें घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, अगर इस क्रिस्टल को इधर से नापा 1.63 वोल्ट है तो दूसरी साइड हमें 1.65 वोल्ट देखने को मिलेंगे। ये इसका अगर यहाँ कम है तो इधर ज़्यादा मिलेंगे, तो हमारा क्रिस्टल सही है। और 1.2 वोल्ट जो हमारे इसके कोर वोल्ट होते हैं वो हमको चेक करना होता है। इनमें अगर थोड़ा बहुत भी वेरिएशन हो रहा है तो आपका सेट नहीं चलेगा। अगर हमें 3.3 में प्रॉब्लम आ रही है तो 3.3 का बक कन्वर्टर यहाँ लगा कर देखेंगे तो हमें सेट ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ कोई दिक्कत आई नहीं हुई सॉल्व हमारी, तो 1.2 का
ये सही है। फिर हमारा 1.2 का पे करके वन कन्वर्टर को यहाँ लगाएंगे, ये भी सही है हमारा। तो फिर हम यहाँ 1.8 वोल्ट यहाँ देंगे, हमारा सेट ऑन हो जाएगा। वह शर्त है कि आपका सॉफ्टवेयर और आपका मेन आईसी सही होना चाहिए। अब आया सॉफ्टवेयर का और मेन आईसी का। तो सॉफ्टवेयर कैसे चेक करें? तो सॉफ्टवेयर ऐसे चेक करेंगे हम कि हमारा जो इसका पिन नंबर 8 होता है उस पर हम देखें 3.3 वोल्ट आ रहे हैं क्या? हाँ आ रहे हैं। इसके बाद पिन नंबर 1 पर जो इससे कम्बिनेशन होता है आपस में, CS पिन होती है, चिप सेलेक्ट पिन बोलते हैं, उस पर जैसे ही हम लाइट देते हैं, स्टैंड बाई छुड़ाते हैं, तो वोल्ट अप डाउन होंगे, अप डाउन होंगे, अप डाउन होंगे, अप डाउन होंगे, 3.3 आके रुक जाएगा। तो ये मान लें कि इसका और इसका तालमेल बन गया। अगर यहाँ वोल्ट स्थायी रहते हैं या नहीं आते हैं तो हमें इस पर शक होता है। अगर ये वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ प्रॉब्लम आ रही है फिर भी सेट स्टार्ट नहीं हो रहा, तो फिर इस पर शक होता है। इस तरह ये वोल्ट नापे जाती है। अब दोस्तों एक समस्या और आती है हमारे साथ। वो समस्या है कौन सी? कि हम जब बैकलाइट सेक्शन को ट्रेस करते हैं, ये इसका बैकलाइट सेक्शन है, ये हम इसको इसी तरह रखते हैं जिस तरह ये मदरबोर्ड है। तो ये इसका ये बैकलाइट सिस्टम है। ये बैकलाइट सिस्टम में हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि या तो हम बैकलाइट नहीं लगाएं तो भी प्रॉब्लम आएगी, या ये ख़राब हो जाए और हम इसमें अगर अलग से ड्राइवर लगाएं तो भी एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे बड़े हुए बोल्ट हमें मिलते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर 54 वोल्ट की LED हमने इसमें लगा दी, 18-18 की तीनों की सीरीज बनाई और 54 वोल्ट हमने इसमें लगा दिया। जैसे कि मैं सीरीज का काम बताता हूँ आपको। एक वोल्टेज चार्ट है मेरे पास, ये 10 की है, 10 की ये हमने यहाँ 60 वोल्ट लगा दिए। अब अगर हम इससे कनेक्शन देंगे, यहाँ से कनेक्शन देंगे, हमने नया स्ट्रिप डाला, तो एक प्रॉब्लम आएगी। कौन सी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों? वह प्रॉब्लम होगी कि हमें बड़े हुए वोल्ट मिलेंगे। अब ये प्रॉब्लम आएगी आपके साथ। जैसे ही आपने बैकलाइट चेंज की तो आपके साथ ये प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ेगी। और यही एक नुकसान है कि आपकी स्ट्रिप, आपकी बैकलाइट बार बार उड़ती है। राज LED LCD में जो भी व्यक्ति काम करता है वह गारंटी से स्ट्रिप की गारंटी देता है, बैकलाइट की गारंटी देता है और बोलता है कि 1 साल के अंदर अगर आ जाएगी तो फ्री में डाल के दूँगा, क्योंकि उसको इतना तजुर्बा हम दे देते हैं कि वह गलती करता ही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ 60 वोल्ट है तो अमूमन हमें 60 वोल्ट देना चाहिए। चूँकि यहाँ हमारे 66 वोल्ट आ रहे हैं, 70 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ये चलेगी। और या तो ये इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा काम करना पड़ेगी ना इनको, PWM IC को और इस मॉसफेट को ज़्यादा काम करना पड़ेगी। तो या तो ये इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा, नहीं तो महीने 2 महीने में ये स्ट्रिप ख़राब हो जाएंगे। अक्सर हमें देखने को ऐसा मिला है। आज की क्लास हमारी उसी पर है। तो हम क्या करें? तो भले ही आप कोई सी भी सेम टू सेम आप बैकलाइट डाल दीजिए, प्रॉब्लम यही आएगी कि आपको कम कभी नहीं मिलेगा। अगर आपने 60 वोल्ट की LED डाली तो आपको 70-72 वोल्ट मिलेंगे। आपकी किस्मत ही बहुत अच्छी है और कहीं आपको 60 की डाली और 60 मिल गई, ऐसा 100 में एक बार होता है। लेकिन जब हमें बड़े हुए वोल्ट मिलें तो हमारी स्ट्रिप अब ख़राब होने का मौका पहले है। अगर ये ख़राब नहीं हो पाई तो हमारा ये मॉसफेट हीट होगा, हमारी PWM IC हीट होगी, ये दोनों में से कोई भी एक उड़ जाएगा। अब उसके निवारण के लिए हमें करना क्या है? उसके निवारण के लिए दोस्तों आइए हम बताते हैं आपको कि आपको करना क्या है। ये क्या है? ये एक बोर्ड का फ़ोटो है दोस्तों। एक बोर्ड का फ़ोटो आपको देखने को सामने मिल रहा है। ये एक बोर्ड है
और इसमें जैसा कि ये एक बोर्ड है, अब इसका मैनेजमेंट, वोल्टेज मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, जैसे बैकलाइट वोल्टेज मैनेजमेंट, तो इसका जो वोल्टेज मैनेजमेंट है वो ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप, 1 2 3 रेजिस्टेंस और एक ये 4 रेजिस्टेंस ये लग रही हैं, इनको हमें बारी बारी से अगर निकालेंगे तो 3 से 4 वोल्ट कम होंगे और हम पूरा वोल्टेज मैनेजमेंट कर देंगे। अगर हमारे स्ट्रिप पर यहाँ 60 वोल्ट की स्ट्रिप है और अगर यहाँ हमारे 62 वोल्ट आ रहे हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 वोल्ट अगर ज़्यादा आ रहे हैं चलेगा, लेकिन 10 वोल्ट 7 वोल्ट 5 वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं नहीं चलेगा, ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए इन रेजिस्टेंसों को हम कैसे पहचानें, उसका क्या फार्मूला है। तो ये जो एक आप देख रहे हैं कि इसमें एक डायोड होता है, ये डायोड के बाद जो रेजिस्टेंस लगी होती हैं उनको पहचानने का एक तरीका बता रहे हैं कि ये हमारे इसके ग्राउंड से बताती हैं, इसके ग्राउंड पर लगी होती हैं। क्लास में सर्किट के द्वारा हम बताएंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ होती हैं। एक नमूना के तौर पर हमने आपको बताया है कि देखिए दोस्तों, ये डायोड लग रहा, ये रेजिस्टेंस लग रही। वैसे कायदे में इसी तरह का झुंड एक रेजिस्टेंस का और होता है, जैसे कि ये हमारे मॉसफेट के बगल में होती हैं, तो ये इनको नहीं निकालना, अन्यथा इसका वैल्यूएशन चला जाएगा, ख़राब हो जाएगा है। इनमें से कुछ हमारी इसके फीडबैक की है, तो इसको इनको ट्राई नहीं करें, ट्राई करें आप जो इसके ग्राउंड से लगी हुई और डायोड के पहले लगी हुई जो रेजिस्टेंस होती हैं उनको हम एक बारी बारी करके निकालें। तो जैसे कि ये एक मदरबोर्ड है हमारा, इस मदरबोर्ड का जो नंबर है वो है हमारा TPRD-B53PB816, ये मदरबोर्ड है। और इसमें हमने ये बड़ा करके आपको जहाँ दिखाया है कि ये एक डायोड है और उसके बगल में ये 4 रेजिस्टेंस हैं। अब एक और पहचानने का हम आगे फार्मूला आपको बताते हैं। आइए दूसरा बोर्ड देखते हैं उसमें कहाँ मिलती हैं। ये हमारा दूसरा बोर्ड देखिए आप, ये हमारा 24 का कम्बो मदरबोर्ड है। इसमें यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमारा सप्लाई का वो लगा हुआ, ये हमारा इंडक्टर कॉइल लगा, ये हमारा कैपेसिटर लगा, ये डायोड लगा, ये PWM IC लगी और ये डायोड और उसके बगल में ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ हो गया ये छोटा, हमने बड़ा करके आपको ये दिखाया। देखिए ये रेजिस्टेंस हर मदरबोर्ड में होती हैं और यूनिवर्सल मदरबोर्ड लगभग 80% सभी में लगे होते हैं। कंपनियाँ यूनिवर्सली यूज़ कर रही हैं, 2-3 कंपनी छोड़ के, और वो अंदर IC से ऑटोमेटिक रहता है, उनमें बैकलाइट का प्रॉब्लम बहुत कम आता है। तो जो इसमें आता है ये देखिए आप, इनमें से एक एक रेजिस्टेंस करके निकालेंगे आप, तो आपका बैकलाइट का वोल्टेज मैनेजमेंट सही होगा और 1 साल की गारंटी आप दे पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये एक दूसरे टाइप का मदरबोर्ड है स्मार्ट का। ये स्मार्ट का मदरबोर्ड है, उसको भी वही तरीका वही, आप ना घबराएं इनसे। देखिए एक ये डायोड लग रहा और ये रेजिस्टेंस लग रही, ये हमने एरो के निशान से आपको बताया, इसका डायग्राम भी हम आपको देंगे। ये इसमें 5 रेजिस्टेंस लग रही हैं, एक एक करके हम इसको निकालेंगे तो हमें वोल्टेज मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी। अब ये तो एक आइडिया हुआ, परफेक्ट तरीके से हम इसको और कैसे समझें। ये देखिए, ये हमने एरो से दिया, ये डायोड रहा, एक छोटा असेंबली डायोड होता है, उसके बगल में जो भी रेजिस्टेंस लग रही है, पहला फार्मूला वो हमारी बैकलाइट के अर्थिंग की रेजिस्टेंस होती हैं, क्योंकि बैकलाइट में हम डायरेक्ट अर्थ नहीं दे सकते, उसका रेगुलेटर फेल हो जाएगा। ये हमारी जो रेजिस्टेंस है, इन्हें बारी बारी से निकालेंगे तो हमारा वोल्टेज मैनेजमेंट सही होगा। ये देखिए दोस्तों, ये भी स्मार्ट का बोर्ड है और इसमें भी ये रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। आगे और दिखाते हैं हम चित्र आपको। ये देखिए, ये हमारा ये भी एक स्मार्ट का बोर्ड है, इसमें सारे वोल्टेज चार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, वोल्टेज नज़र आ रहे हैं। और इसका ये देखिए, ये डायोड के बाद, ये डायोड के बाद
डायोड इधर से नहीं निकालना हमको, हमेशा डायोड के बाद जो रेजिस्टेंस लग रही हों। और एक फार्मूला और बताऊंगा मैं आपको आखिरी में, और चित्र बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये एक मदरबोर्ड है, इसमें यहाँ रहती हैं, ये एरो का निशान है, पूरे डायग्राम हम आपको देंगे। ये देखिए, ये डायोड लग रहा, ये एक बड़ा डायोड जो होता है ना, वो नहीं, वो डायोड तो हमारी स्विचिंग का होता है। एक छोटा एसएमडी डायोड लगा होगा हर उसमें, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस लगी होंगी, क्योंकि वो ग्राउंड से रहता है, वो डायोड दोनों साइड से ग्राउंड से बताएगा वो। देखिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस, ये डायोड रहा, आपको पहचानने के लिए बताया मैंने। ये हमारा ये डायोड रहा, ये रेजिस्टेंस रही इसकी। आइए आगे और बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी हमारा स्मार्ट का बोर्ड है। कोई स्मार्ट हो या सादा हो, 4K हो या 2K हो, आप उससे बिल्कुल ना घबराएं। बैक लाइट का काम है पीछे से लाइट देना, उजेला करना। उजेले करने से मतलब हम कमरे में उजेला पहले लालटेन चिमनी से किया करते थे, फिर हमारे पास बल्ब आए, फिर हमारे पास ट्यूबलाइट आई, और अब CFL आई, और अब तो LED आई। तो उजेला करना दोस्तों हमको, तो उजेले के लिए हमें ये रेजिस्टेंस का मैनेजमेंट करेंगे तो हमारी जो बैकलाइट रहेगी वो सही रहेगी। कितनी बड़ी LED हो, आप उससे ना घबराएं। वोल्टेज जो हमारा स्ट्रिप बता रहा है, जैसे कि 3 स्ट्रिप लगी हुई है उसमें, तो बल्ब कितने लगे हैं उसका पूरा कैलकुलेशन करके, जितने वोल्ट हमारा जो बैकलाइट टेस्टर होता है या इसमें जितने बल्ब लगे होते हैं उसके हिसाब से, जैसे ही उसने बताया, जैसे कि इसमें 10 बल्ब लगे हुए हैं, 10 इसमें लगे हुए हैं, 10 उसमें लग रही है, 3 वोल्ट का बल्ब है, तो हमारे कितने हुए? 90 वोल्ट हुए सीरीज में। 90 वोल्ट की अपेक्षा 90, 92, 93 इतने वोल्ट तो चलेंगे, 2-3 वोल्ट ऊपर नीचे चलेंगे। अगर ये 110 बता रहा है, 105 बता रहा है, तो नहीं चलेंगे। आपकी बैकलाइट की पट्टी कोई ना कोई बोल जाएगी महीने 2 महीने में, और ग्राहक आपका टेंशन बन जाएगा। अब इसको निकालने के लिए, इसका संपूर्ण हल करने के लिए एक फंडा और हम आपको बताते हैं। वो ही फंडा आपके लिए कारगर होगा कि यहाँ जो ये रेजिस्टेंस आपको हमने ये दिखाई, ये वाली रेजिस्टेंस दिखाई, इन रेजिस्टेंसों को आप अपने मोबाइल के जरिए, अपने मैग्नीफाई ग्लास के जरिए ये देखिए। इन रेजिस्टेंसों की वैल्यू देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये रेजिस्टेंस हमारी यही है। उन रेजिस्टेंसों के विषय में हम आज आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन सी रेजिस्टेंस होती हैं, वो आपके समझ में आएंगी। कैसे कि अगर उस रेजिस्टेंस पर ऐसे लिख रहा है, देखना जरा दोस्तों, 6R80 1R85 R 68R5 00R5। अगर ऐसा लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें अगर हमारे अक्षर, हमारे उसके अंक के बाद पहले अंक फिर अक्षर अगर आता है, तो आर का मतलब होता है ओम्स, यानी ओम्स में ये रेजिस्टेंस लगी हुई होती हैं। जिस तरह हमारा ये ग्राफ है, 4R7 4.7 की रेजिस्टेंस हुई। ये LVR रेजिस्टेंस होती हैं। ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये LVR रेजिस्टेंस होती है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस। तो अब आप पूरी तरह से इस विषय में समझ गए होंगे कि हम वोल्टेज मैनेजमेंट कैसे करें और मदरबोर्ड के वोल्टेज कैसे ट्रेस करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।